हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस इंडिया व्यूज़ पे। तो आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 मई 2022 की डेट में, राइट, क्लर्क और प्रूफ रीडर के लिए। तो इसी के जो हमारे को क्वेश्चन अभी इनिशियली प्राप्त हुए हैं उसका पार्ट 1 लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो और एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द राइट आंसर्स, लेकिन फिर भी कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज़ फाउंड इन। तो इसका आंसर है बराबर केव्स, बिहार। मौर्यन एम्पायर के टाइम की में ये निर्मित हुई हैं। तो इन्हें ही सबसे पहला जो है रॉक कट आर्किटेक्चर माना जाता है। तो आंसर वुड बी बिहार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क शुगर इज़। देखते ही पता चल रहा है लैक्टोज जी, ये एक डाइसेकेराइड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है C12H22O11। ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू। एकोज जो साउंड गूंजती है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन council of ministers is collectively responsible to, well, the union council uh, of the ministers is collectively responsible to, the answer is house of the people yani lok sabha, right? Next question is who can appoint a judge of high court as an acting chief justice of high court? Well, article 223 of Indian constitution ये पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। द आंसर वुड बी ए, प्रेसिडेंट, राइट। तो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो हैं सेट किए गए हैं। हु कॉइंड द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। द आंसर इज़ बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज रिफर्ड एज द फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट बाय सुभाष चंद्र बोस। एक बड़ा फेमस रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री? वेल, देखिए उत्तराखंड जो है, सी चॉइस जो है, वो शेयर करता है नेपाल के साथ और तिब्बत के साथ, राइट। तिब्बत पे जो चाइना ने वहाँ अधिकार जमा रखा है, तो उत्तराखंड भी शेयर करता है। यहाँ पे है द की वर्ड इज़ नो, ठीक है। और बिहार भी आपका नेपाल के साथ शेयर करता है, राइट। मेघालय आपका बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। द आंसर इज़ बी, छत्तीसगढ़, जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 24 जनवरी। 25 जनवरी को वोटर डे होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ये गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। वेयर नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, राइट, एनडीए खड़कवासला में है। और देहरादून जो है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, आईएमए, ठीक है। तो बड़ी फेमस जगह हैं ये। तो एनडीए खड़कवासला और देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी, राइट। रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It is often asked in the competitive exams। 62 ईयर। देखिए जो 15वां संविधान संशोधन था 1963 में, उसमें ये प्रावधान किया गया था। और ये जो 65 ईयर्स की एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रहती है। तो अक्सर हम ये पैरेलल मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज की रिटायरमेंट एज है वही हाई कोर्ट की होगी, जबकि ऐसा नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया? टेसी थॉमस, राइट।
इनका अग्नि के साथ भी जुड़ाव रहा है और डीआरडीओ के साथ भी ये जुड़ी रही हैं बहुत ही अक्सर समाचारों में। आप इनका नाम देख सकते हैं, द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। राइट, टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय, आई थिंक इट शुड बी डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन सॉल्ट इज। कॉमन सॉल्ट तो आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो आप नमक खाते हैं। राइट, NaCl। राइट, केमिकली विनेगर इज, विनेगर जो है एसिटिक एसिड को कहते हैं, CH3COOH। राइट, तो इट इज़ डी। विच इज़ सोशल इंसेक्ट। ये प्रश्न देखिए, जो ऐसा माना जाता है कि एंट, बीज, वास्प वगैरह जो हैं, इनमें कुछ सोसाइटी एक तरह ऑर्गेनाइज करने की वो प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आंसर शुड बी एंट। राइट, social insect ant. Right, so moving towards our next question, just give me a second please. Yeah, क्वालिटी के लिए क्षमा चाहेंगे, आप प्लीज़ क्वालिटी इन्हांस करके इसे देखिएगा अगर आपको क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमें जो ओरिजिनली सोर्स से मिला है वो उसी की क्वालिटी बहुत इन्फीरियर है। एनीवेज, द ओरिजिनल नेम गिवन टू फॉलोवर ऑफ महावीर वाज जैन्स। सी, द फेमस चतुर्भुज टेम्पल at Khajuraho was built by, the question 18, the answer should be Yasovarman. Right, which of the following emperors tomb, right, इसे tomb पढ़ना है, tomb नहीं पढ़ते इसको, ठीक है, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट से भी भटकाव हो जाता है कई बार, लेकिन जहाँ जहाँ आपको कुछ सिखा पाएँ वहाँ सिखा देना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर जहांगीर है, क्योंकि जहांगीर का जो टूम्ब है वो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ। देखिए, वैसे माइका जो है में भारत का काफ़ी नाम रहा है, अभ्रक जिसे हम कहते हैं, लेकिन अगर आप टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में पाएंगे तो आप पाएंगे कि कॉफ़ी में ब्राज़ील है, और मैंगनीज़ में भी कुछ देशों के नाम जिनमें हैं उनमें भारत का नाम तो नहीं है, लेकिन कॉटन में क्लियरली इंडिया टॉप 10 उसमें आता है, तो दीज शुड बी, द शुड आंसर शुड बी डी, कॉटन। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ एशिया, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। 22वां है, हु डिस्कवर्ड द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, द आंसर इज़ हेनरी बैक्यूरेल। Who world's largest metro rail line opened in which of the following cities? देखिए, तो अगर आप करंट जीके फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह बराबर पढ़ते हैं, तो ये दिसंबर 2021 का इवेंट था। द आंसर शुड बी बी, शंघाई। राइट, विच डेजर्ट नोन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और इस बड़ी सरप्राइजिंगली वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने ये कवर किया। द आंसर शुड बी सहारा। ठीक है, all right, 24th question it was. Now moving towards our next question, that is 25th question. World's first hydrogen powered flying boat, the jet, is set to be launched in which city? ये भी जो है करंट जीके का ही हिस्सा है। फरवरी 2022 में ये रिपोर्ट हुआ था। द आंसर शुड बी ए, दुबई। राइट, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है। नेक्स्ट है, रैंकोजी टेम्पल इज़ इन न्यूज़ इन कनेक्शन विद नेताजी। देखिए, जापान का ये जो है में ये स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि जो नेताजी की जो एशेज़ हैं वो इस मंदिर के आसपास लोकेशन उसकी हो सकती है, तो ये काफ़ी भारतीयों के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। फिर है, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, एशले बार्टी इज़ द आंसर। राइट, एश बार्टी लिखा है यहाँ पे, एशले बार्टी है फुल नेम, ऑस्ट्रेलियन जो ये टेनिस प्लेयर हैं। विच ऑथर्स ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवल टूम्ब ऑफ सैंड, फिर से टूम्ब आ गया, टूम्ब ऑफ सैंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो ये साहित्य का बड़ा ही प्रसिद्ध जो पुरस्कार है, गीतांजलि श्री की ये जो है हिंदी नावल है, जिसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे
ट्रांसलेट जो है वो एक जो लेडी है उसका नाम है डेजी रॉकवेल, राइट। तो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो भैया बहुत ज़्यादा चर्चा में है। नाटो तो यूएस जो यूक्रेन और रशिया उस वॉर कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इरावती इज़ द नेम ऑफ रिवर रावी, ठीक है, रावी को इरावती भी कहते हैं। सो 31st क्वेश्चन था ये। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गोविंद सागर लेक इज इन सतलुज, ऑलराइट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी यहाँ से आरंभ हो चुके हैं अब प्रश्न। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पराशर लेक इज सिचुएटेड, तो पराशर, द आंसर इज मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीर पंजाल इज़ अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट, लेसर हिमालयाज़ में पड़ता है पीर पंजाल, राइट। पीर पंजाल और धौलाधार को हम लेसर हिमालयाज़ में रखते हैं। फिर है स्पीति रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच फेमस रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, आंसर इज सतलुज। सतलुज इज द आंसर, ओके। चैडविक वाटरफॉल समर हिल्स शिमला में है जी। नेक्स्ट है जयंती माता कांगड़ा में है, ऑलराइट। जोरना फेयर, इसको पुल बाहल भी बोलते हैं, चौपाल में ये होता है जी। द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल, देखिए इसको आप देखिए, कीरग्राम हम किसको कहते हैं, बैजनाथ को, ठीक है। हिंडूर नालागढ़ को बोलते हैं। बनेड़ किसको बोलते हैं जी, बनेड़ सुंदरनगर को बोला जाता था, सुंदरनगर। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी चलते, द आंसर इज डी, मृकुल, ऑलराइट। 39th क्वेश्चन वाज, अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और ये है 40वां प्रश्न। द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, बहुत ही फेमस पुस्तकों में रहती है, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्नों में ये शुमार है, APF हाकोट। सुकेती फॉसिल पार्क ये सिरमौर में स्थित है जी, हैं, मारकंडा रिवर के बाएं किनारे पर, यस। When did Mahatma Gandhi visit धर्मपुर सोलनवाला एंड डिलीवर्ड अ स्पीच, आंसर इज 1939। पहले भी कभी किसी परीक्षा में पूछा गया है, ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर। 43rd क्वेश्चन है, हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा, ये फिरोज शाह तुगलक जी का काम था जी, ऑलराइट। मारकंडा खड फ्लोज इन, अभी आ गई मारकंडा, अभी मैंने कहा था आपको, सुकेती जो फॉसिल पार्क है वो मारकंडा के बाएं छोर पर है, तो आंसर इज सिरमौर, ओके। नाको लेक पूर सब डिवीजन में पड़ता है, किन्नौर में, राइट। 46th है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स, देखिए द आंसर लुक्स मनाली, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये तो थोड़ा शिवालिक में लो लाइंग एरियाज जो हैं हिमाचल के वो फॉल करते हैं, दो आंसर शुड बी मनाली, राइट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटल ब्रीडिंग फार्म इज़ लोकेटेड एट, तो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में ये चीज़ें स्पष्ट रूप से देखी होती हैं, कमांड मंडी में है जी ये, हैं जी। पालमपुर में भी है एक कैटल फार्म, एक भंगरोट्टू मंडी में भी है, एक और फार्म होता था हमारा बिलासपुर में, राइट, तो जो बंद कर दिया गया है, एम्स वहाँ स्थापित हो गया उसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48th, है ना, तो इसका आप समझ गए, आंसर शुड बी नादौन। 47th, कैटल ब्रीडिंग फार्म इज़ नॉट लोकेटेड एट, तो नादौन आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48th क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट, तो राजा अजबर सेन ने तो मंडी स्थापित किया था, तो यहाँ पे बीरसेन हो जाएगा। 765 शायद, मुझे कुछ डेट याद आ रही है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। थाना पलौन 191 मेगावाट का है ये जी, ब्यास नदी पर बना हुआ, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, आंसर इज़ मंडी। हु रोट HP इट्स शेप एंड स्टेट, ये भी एग्जामिनर की फेवरेट किताब है, हमारे परमार साहब ने लिखी है ना।
तो वाई एस परमार जी की जो एक पॉलिएंड्री पे भी उन्होंने किताब लिखी है, द नेम ऑफ द बुक इज़ पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज़। एक और किताब उनकी फेमस है हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज। तो एक्सपेक्टेड था एचपीट्स शेप एंड स्टेट। तो आई हैड इनफैक्ट मैंने ये प्रिडिक्ट भी किया था, मुझे लग रहा था कि परमार साहब की एक किताब पूछी जा सकती है इस वाले परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा? धांचो, सद्धारा, कालिका कुंड, ये सभी चंबा में है। रहला जलप्रपात जो है कुल्लू में है, और इसकी खासियत है कि वैसे कुल्लू अपने हॉट वाटर्स उसके लिए जाना जाता है। तो ये जो वाटरफॉल है, सॉरी वाटरफॉल है ये, रहला एक कोल्ड उसका वो है, तो इट इज़ इन कुल्लू। All right, next moving towards who was the first president of the Himalaya Hill State Regional Council? तो देखिए ये 1945 में बनी थी। जो आपने हिमाचल की जो आज़ादी की लड़ाई है उसे अच्छे से पढ़ा हो तो आप पाएंगे कि स्वामी पूर्णानंद जी जो मंडी से थे, 1945 में ये स्थापित हुई थी, और पंडित पद्म देव जी इसके जनरल सेक्रेटरी बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति? कुंजुमला। कुंजुमला को हम कहते हैं पास, यू नो, वन मिनट, या कुंजुमला इज ऑल्सो नोन एज पास विथ ऑल रोड्स कन्वर्जिंग, राइट। 4590 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कालका शिमला रेलवे लाइन बहुत ही फेमस प्रश्न है, और फेमस ये तिथि है 1903। या चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सॉइल टेस्टिंग लैब्स लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगी आपको, लाहौल स्पीति को छोड़कर, है ना। ऑल एक्सेप्ट, है ना, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है यानी इसे छोड़कर जो है, यानी लाहौल स्पीति इज़ द आंसर। ओके, लाहौल स्पीति में सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं है। विच मोनेस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ द हिमालयाज? ताबोजी बहुत ही ऐतिहासिक गांव है ये, है ना, 40-45 किलोमीटर दूर है काजा से। ओके, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विद एचपी विधानसभा? पंडित जयवंत राम जी का नाम किसने नहीं सुना है? हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मेडन विजय हजारे टाइटल? बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा में ये रहा था, और हिमाचली होने के नाते तो वैसे भी बहुत ये हमारे लिए बड़ी सुखद न्यूज़ थी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में तमिलनाडु को 11 रन से हरा दिया है जी। तो ये इनफैक्ट इस प्रश्न को भी मैंने प्रिडिक्ट किया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल, सॉरी शिमला डिस्ट्रिक्ट की? तो चांशल चोटी बड़ी फेमस है शिमला की, राइट। चाचा पटाल सुपिन पार्वती, ये तो खैर दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स की हैं यहाँ पे दी हुई। चांशल इज़ द राइट आंसर। सलूनी मेज टू गेट जीआई टैग? जीआई टैग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं, एक साइन होता है, ये किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो आपने देखा होगा ये न्यूज़ में रहा था कि चंबा का जो थाल है वो सलूनी मेज़ है। इनफैक्ट ये प्रश्न में सलूनी है कहाँ? सलूनी चंबा में पड़ता है, तो आंसर इज़ सी। ठीक है, तो आप तो यहाँ से भी गेस कर सकते थे। और तो भैया पहले पार्ट में इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको तो हेल्प मिली होगी। आप अपने मार्क्स यहाँ से अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।